नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है मैं आपके लिए प्रपोजिशन टॉपिक कराते आ रहा हूं और पिछली क्लास के अंदर मैंने प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग कराया था। थोड़ी सी उस वीडियो को हम रिकैप करना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको क्या समझाया था। उस वीडियो के अंतर्गत मैंने समझाया था कि ऑफ का प्रयोग केवल दो ही स्थितियों में होता है। पहला प्रयोग होता है किसी वस्तु या स्थान से दूर के अर्थ में, यानी कोई स्थान किसी से यदि दूर की स्थिति में है या उस स्थान से दूर है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जो श्रीलंका है वो भारत के दक्षिणी तट से दूर है, तो उस स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। सेकंड जो नियम था वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम था। वह जो नियम था वो ये था कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि कोई व्यक्ति किसी बस के ऊपर बैठा हुआ है और वह वस्तु व्यक्ति यदि ऊपर से नीचे आ जाता है, अलग हो जाता है, तो अलग होने के सेंस में हम ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो में केवल दो ही इंपॉर्टेंट नियम थे और ऑफ का प्रयोग उसके माध्यम से मैंने समझाया था। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए प्रपोजिशन थ्रू को कराने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से प्रश्न आते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो हेडिंग है, टाइटल है थ्रू, उसका छोटा सा जो सेंस होता है, अर्थ होता है, मीन होता है, उसका अर्थ होता है से होकर अर्थ आप मान सकते हैं। इसका जो थ्रू का अर्थ होता है से होकर अर्थ मान सकते हैं। और इसका जो पहला नियम है वो क्या कहता है वो समझेंगे। फ्रॉम वन एंड यानी किनारा, साइड या साइड तरफ, ऑफ समबडी किसी व्यक्ति, समथिंग किसी से या वस्तु कह सकते हैं, टू अदर साइड दूसरी तरफ। यानी यदि कोई वस्तु एक सिरे यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक अंदर घुसने के अर्थ में जाती है, यह ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं आपको एक चित्र आपके माइंड में दर्शाना चाहता हूं कि यदि आप कहीं कभी जयपुर आए हों, कहां आए हों, जयपुर, तो जयपुर जाते ही बस्सी से आगे एक सुरंग पड़ती है। क्या पड़ती है? सुरंग पड़ती है। तो वहां पर सुरंग करीबन 2 या 3 किलोमीटर लंबी है। तो हमारा कोई वाहन, कोई बस या फिर कोई कार या मोटरसाइकिल यदि यहां से घुसते हुए, जैसे कि ये कोई बस है और या कोई कार है, अगर ये यहां से घुसते हुए आर पार निकल जाती है, यानी कोई अंदर घुसने के अर्थ में यहां से निकल जाती है, तो इस अर्थ में हम दोस्तों थ्रू का ही प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम समझना चाहेंगे कि सर ये तो हमारे समझ में नहीं आया, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे। उदाहरण के तौर से, जैसे कि कोई खिड़की या जंगल है, मान के चलो यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं और यहां से हम गुजरना चाहते हैं जंगलों से होकर, और यदि हम वहां से गुजरते हुए जाते हैं तो इस स्थिति में भी हम थ्रू का ही यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये जो कहना चाह रहा है, एक सिरे किनारे से दूसरे सिरे तक, यानी अंदर घुसने के अर्थ में, यानी जब कोई वस्तु किसी सुरंग या ऐसा स्थान जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का होता है, दरवाजा होता है, उसमें से होकर खिड़की से होकर जाते हैं, तो उस स्थिति में हम दोस्तों थ्रू का ही यूज करते हैं। जैसे कि द बर्गलर यानी चोर, गॉट इन प्रवेश किया यानी घुस गया, चोरी करने के लिए घुस गया। द विंडो यानी एक विंडो है और यहां से उसने एक जाली को तोड़ के दूसरी जाली को तोड़ के यहां से घुस के वो अंदर चला गया, घर में चला गया, हाउस में चला गया। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? थ्रू का ही यूज करेंगे दोस्तों। तो यहां पर हम क्या भर देंगे? थ्रू द विंडो। नेक्स्ट एग्जांपल, द वॉक्ड, वो गए द फॉरेस्ट
यानी जंगल से होकर, जंगल से अंदर होते हुए गए, तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? थ्रू का ही यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जयपुर आप जाते हैं तो जैसे कि कोई ट्रेन है, द ट्रेन इज पासिंग, गुजर रही थी, द टनल, टनल का मतलब सुरंग, क्या मतलब है? सुरंग। तो ऐसी स्थिति में जब यहां पर कोई सुरंग है और यहां से ट्रेन जाती है, तो इस स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? थ्रू का ही यूज करते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग कर देंगे दोस्तों? थ्रू का ही प्रयोग कर देंगे दोस्तों। अब इसका जो सेकंड यूज कहां हो सकता है, किन स्थिति में हो सकता है, वो देखेंगे दोस्तों। कि सेकंड जो नियम है वो यह है, इंडिकेट मीन्स। मीन्स का मतलब साधन और एजेंसी, यानी कोई माध्यम या साधन या माध्यम बताने के लिए। अब मैं इस बात को आपको सीधी भाषा में समझाना चाहता हूं कि आप किसी गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं और आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में एक बच्चा है अंशु नाम का, उसका सिलेक्शन हो गया 3rd ग्रेड में। तो उसको जो सफलता मिली, किस माध्यम से मिली, किस साधन से मिली? तो उसको जो सफलता मिली थी वो उसके हार्ड वर्क से मिली थी। तो जो हार्ड वर्क, कठिन मेहनत उसने किया था, कठोर परिश्रम किया था, तो उसके माध्यम से उसको सफलता मिली। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, यदि उस व्यक्ति की सूचना किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को मिलती है, मान के चलो अंशु की सूचना किसी विवेक कुमार के लड़के को मिलती है कि फलाने गांव से एक लड़का सिलेक्शन हो गया है, टीचर बन गया है, तो उसको जो सूचना मिली वो कहां से मिली? किसी अखबार के माध्यम से, किसी टीवी के माध्यम से, किसी फेसबुक के माध्यम से। तो उस स्थिति में हम दोस्तों थ्रू का ही प्रयोग करते हैं। समझना चाहेंगे कि जैसे यू कैन ओनली अचीव सक्सेस, केवल आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं कब? हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करके दोस्तों। और ये सत्य बात है, जब तक आप कठोर मेहनत नहीं करेंगे, हीरे की तरह नहीं तपेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल वो क्या कहना चाहता है? ही न्यू इट, यानी यहां पर कोई उसे सूचना प्राप्त हुई। इट का मतलब है कोई सूचना या फिर कोई बात। कहां से प्राप्त हुई? न्यूज़पेपर के माध्यम से। यहां पर ये साधन है या मीडियम है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? थ्रू का ही प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको थ्रू के जितने भी 2 नियम थे उनके बारे में बता दिया है। और दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का प्रयास करें। और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जब तक आप कठोर मेहनत नहीं करेंगे, दिन रात मेहनत नहीं करेंगे, आपको सफलता हरगिज भी नहीं मिलेगी। आपको तपना पड़ेगा, आपको जपना पड़ेगा, रात और दिन मेहनत करनी पड़ेगी और कठिन मेहनत करके ही आप सफल हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी इंडिया के या राजस्थान के सभी बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी भर्ती आए उसमें आप मन लगा के तैयारी करें। कहीं से भी आपको मैटर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी किताब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस पढ़ना है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको रियल कंटेंट या ऑथेंटिक कंटेंट ही पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारी किताब हैं, बहुत सारे गुरुजी पढ़ाते हैं, लेकिन जिनके पास ऑथेंटिक मैटर होता है, ऑथेंटिक बुक होती है, वही व्यक्ति सफलता के उस स्वाद को चख पाता है। तो मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। धन्यवाद।